ट्रेडर्स, कभी आपने गोल्ड या फोरेक्स चार्ट पर यह देखा है कि मार्केट एक जबरदस्त मूव देती है, फिर अचानक मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, मार्केट थोड़ा सा वापस आती है और हमें लगता है कि शायद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आती है और मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन में भाग जाती है। अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन में जल्दी एंट्री ली है और मार्केट ने आपको कंफ्यूज किया है, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सरहान फोरेक्स मास्टर क्लास के लेसन नंबर 23 में हम सीखने वाले हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स एंड राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न। और सबसे दिलचस्प बात, ये पैटर्न सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि ट्रेंड के दरमियान बायर्स और सेलर्स के दरमियान असल बैटल्स क्या चल रही हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन पैटर्न्स को ट्रेड करने से पहले किन कंफर्मेशन को हमेशा जरूरी अपने अपने माइंड में रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास। आज हम अपनी मास्टर क्लास के कैंडलस्टिक पैटर्न सेक्शन की आखिरी वीडियो में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास का आखिरी लेसन नहीं है। मास्टर क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। कैंडलस्टिक पैटर्न के इस हिस्से के बाद हम आगे बढ़ेंगे ऐसी वीडियोस की तरफ जहां हम सिर्फ मार्केट को समझने की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यानी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे एंट्री स्ट्रेटजी की, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट की, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। आज हम दो कंटिन्यूशन पैटर्न्स कवर करेंगे, फॉलिंग थ्री मेथड्स और राइजिंग थ्री मेथड। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सिर्फ याद नहीं करना चाहते, बल्कि इनके पीछे मौजूद मार्केट साइकोलॉजी समझना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स की। जैसा कि आपको ये राइट साइड पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, फॉलिंग थ्री मेथड्स, ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी अगर मार्केट पहले ही डाउन ट्रेंड में है, तो ये पैटर्न इस बात का सिग्नल दे सकता है कि बेरिश ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ और सेलर्स दोबारा मार्केट पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इस पैटर्न में आम तौर पर 5 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमें बताती है कि सेलर्स मार्केट पर मजबूत कंट्रोल रखती हैं। इसके बाद अमूमन 3 छोटी बुलिश कैंडल्स बनती हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, और यही वो जगह है जहां बिगिनर्स ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, शायद ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सिर्फ ये नहीं देखता कि ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं या रेड कैंडल्स, वो ये देखता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और करेक्शन कहां तक जा रही है। अगर ये छोटी बुलिश कैंडल्स पहली बड़ी बेरिश कैंडल्स के रेंज के अंदर या इसके आसपास ही रहती हैं और बेरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती, तो ये लाजमी तौर पर रिवर्सल नहीं होता। शायद आप नहीं समझे। पहले एक इस फॉलिंग थ्री मेथड्स का पहला जो कंडीशंस होती है, वो एक डाउन ट्रेंड होता है और एक बड़ी कैंडल बनती है, जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद 3 छोटी कैंडल्स बुलिश कैंडल बनती हैं और ये इस पहली कैंडल्स की बॉडी के अंदर, यानी कि इसकी रेंज के अंदर ही इनकी क्लोजिंग होती है, या इनकी क्लोजिंग के आसपास भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये इसके आसपास ही क्लोज हो, ये यहाँ पर भी क्लोज हो सकती हैं। यानी कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए और एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए और 3 बुलिश कैंडल, जो कि इस बड़ी कैंडल्स की बॉडी के अंदर ही इनको क्लोज करना चाहिए। फिर आखिर में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, जो इस करेक्शन को रिजेक्ट करती है और सेलर्स के दोबारा कंट्रोल में आने का सिग्नल देती है। यानी कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल, स्मॉल करेक्शन, ये 3 छोटी कैंडल्स की सूरत में, जो कि एक बुलिश कैंडल्स हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल और ये सेल कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन कैंडल है। यही है फॉलिंग थ्री मेथड्स। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उल्ट बात करते हैं, राइजिंग थ्री मेथड। ये बिल्कुल इसके उल्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये उसकी पहली कैंडल है। यानी मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, ये हमें बताती है कि बायर्स मार्केट पर कंट्रोल रखती हैं। इसके बाद 3 छोटी बेरिश कैंडल्स बनती हैं, मार्केट थोड़ा डाउनफॉल आती है और यहां भी बिगनर्स ट्रेडर सोचता है कि मार्केट तो नीचे आ रही है, शायद ट्रेंड खत्म होने वाला है। लेकिन अगर ये छोटी बेरिश कैंडल, ये वाली पहली बुलिश कैंडल के रेंज के अंदर रहती हैं और ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती डाउन साइड पे,
तो ये लाजमी तौर पर रिवर्सल नहीं होती, ये सिर्फ एक टेम्परेरली पुल बैक या कंसोलिडेशन हो सकता है। और फिर आखिर में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है जो बायर्स के दोबारा कंट्रोल्स में आने को कंफर्म करती है, जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी इसे भी आसान अल्फाज में समझें कि स्ट्रॉन्ग बाय, छोटा सा करेक्शन, 3 कैंडल बेरिश कैंडल की सूरत में, और अगेन एक बुलिश कैंडल। तो ये क्या है? ये राइजिंग थ्योरी मेथड्स है। अब आते हैं इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, मार्केट की साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैटर्न का नाम याद कर लेंगे तो शायद आप इसे चार्ट पर देख लेंगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे मौजूद मार्केट की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे ना, तो आप मार्केट को बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। फॉलिंग थ्योरी मेथड्स में क्या हो रहा है? सबसे पहले सेलर्स अग्रेसिवली मार्केट को नीचे ले जाते हैं, फिर बायर जो होते हैं थोड़ा सा वापस ऊपर लेकर आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बायर्स इतनी ताकत हासिल नहीं कर पाते कि ओवरऑल बेरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकें। यानी मार्केट ऊपर आती तो है लेकिन ट्रेंड नहीं बदलता। फिर सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं इस कैंडल की सूरत में, इसीलिए हमें बेरिश कंटिन्यूएशन मिलती है। मैं इसके बिल्कुल राइजिंग थ्योरी मेथड्स ऑपोजिट भी बताता हूं। बायर्स मेकर्स, जो कि बायर्स मेकर्स होते हैं, वो अग्रेसिवली मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं इस कैंडल्स की सूरत में। फिर सेलर्स टेम्परेरी करेक्शन लाते हैं इन 3 कैंडल्स की सूरत में, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो कि मार्केट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करती है। राइजिंग थ्योरी मेथड्स कंफर्म हो जाता है, यानी कि असल स्टोरी ट्रेंड टेम्परेरी करेक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये दोनों ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स याद रखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैटर्न देखकर फॉरेन ट्रेड में जंप नहीं करना। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखता है। ट्रेड लेने से पहले चेक करें ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, पैटर्न सही लोकेशन पर बन रहा है या फेक लोकेशन पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है या नहीं, कंफर्मेशन कैंडल्स मौजूद हैं या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क कहां होगा। क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% गारंटी प्रॉफिट की नहीं देता। एक स्ट्रॉन्ग लुकिंग पैटर्न भी फेल हो सकता है, इसीलिए पैटर्न को हमेशा ट्रेंड, स्ट्रक्चर, लोकेशन, कंफर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा यूज करें। एक और चीज याद रखें, कैंडलस्टिक पैटर्न को सिर्फ ये देखकर ट्रेड ना करें कि फॉलिंग थ्योरी मेथड्स है सेल कर दो या राइजिंग थ्योरी मेथड्स है बाय कर लो। इसकी बजाय खुद से सवाल करें कि मार्केट पहले कहां थी, अब करेक्शन कहां तक आई, क्या स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, क्या बायर या सेलर्स वाकई ही दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। जब आप ये सवाल करना शुरू कर देंगे ना खुद से, तब आप कैंडल्स को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि पढ़ना शुरू कर देंगे। एक और बात, आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के सेक्शन का आखिरी लेसन कंप्लीट किया है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास अभी खत्म नहीं हुई, ये सफर अभी जारी है। हमने अभी तक मार्केट के मुख्तलिफ कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा है, कैंडल्स को समझा है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा है, ट्रेंड लाइंस को हमने ड्रॉ किया है, और मुख्तलिफ चार्ट्स पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल्स में कवर किया है। लेकिन अब हम एक और इंपॉर्टेंट स्टेज की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मार्केट को समझना काफी नहीं, एक ट्रेडर्स के लिए ये जानना भी जरूरी है कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टेक प्रॉफिट कहां रखना है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। इसीलिए आने वाली मास्टर क्लास वीडियोस में हमारा फोकस ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर होगा, यानी अब हम नॉलेज को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग अप्रोच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कैसी रही हमारी आज की वीडियो, और खास तौर पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा एक स्ट्रक्चर। अगर अभी तक आप मेरे इस जर्नी को लर्न कर रहे हैं और इस जर्नी में मेरे साथ हैं, अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो जीरो से लेकर फर्स्ट लेसन से लेकर अभी तक तमाम लेसन को वॉच करें, क्योंकि तमाम लेक्चर एक सीक्वेंस के साथ जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। जाएं डेमो अकाउंट पर, फॉलिंग थ्योरी मेथड्स और राइजिंग थ्योरी मेथड्स, इनको मार्केट में जो है आप इनको फाइंड आउट करें, इनको चेक करें, फिर इनको डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, और ये प्रॉफिटेबल राइजिंग थ्योरी मेथड्स, फॉलिंग थ्योरी मेथड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा प्रॉफिट देते हैं, तब आप इनको रियल अकाउंट पर यूज करें। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो तो सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते बल्कि इनके पीछे छुपी हुई मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मार्केट को समझकर ट्रेड करते रहिए।